मेरी कहानी का शीर्षक है नारी की हिम्मत। जीवन में कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें सुनकर या देखकर मन द्रवित हो जाता है। यही सब मेरे साथ उस वक्त हुआ जब उसने मुझे अपनी कथा सुनाई। अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी की राम कथा या कहानी सुनकर अफसोस जाहिर करते हैं और फिर अपने जीवन की उलझनों में सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने भी भूलने की कोशिश की और शायद मैं भूल भी जाती अगर मैं इतनी भावुक न होती और मुझे लिखने का थोड़ा बहुत शौक न होता। इस घटनाक्रम को घटित हुए कई साल बीत चुके हैं, मगर लगता है उसका चेहरा पुरुष के अत्याचारों और भारतीय नारी के पुरातन आदर्शों की गवाह बन अभी भी मुझे अपनी कहानी सुना रहा है। अस्पताल यानी कि साक्षात नरक का द्वार, जहाँ दिल को दहला देने वाले कारुणिक दृश्यों और रुदन के बीच किसी का इंतज़ार करना बड़ा ही कठिन है, पर इसे मेरी खुशकिस्मती ही कहिए कि उसी समय वक्त काटने का साधन बन वो मेरे पास आ बैठी। वह शायद अपनी सासू माँ को दिखाने आई थी, ऐसा मुझे कुछ उसकी औपचारिक बातों से महसूस हुआ। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता गया और वो मुझे अपने बारे में बताने लगी। हालांकि आमतौर पर नारी अपने दिल के दर्द को हर किसी को नहीं बताती है, मगर जब दर्द हद से बढ़ जाए और सहन शक्ति जवाब देने लगे तो किनारे तक भरी गागर के समान स्पर्श के मात्र से ही छलक पड़ती है। ये मेरी कहानी कुछ महिलाओं के लिए है, कुछ उसकी आप बीती है। कृपया इसे अपने ऊपर ना लें। अब मैं अपना उसके मुंह से कही हुई एक उसी की कथा सुनाने जा रही हूँ। मैंने पूछा, आपका नाम? उसका जवाब था आर डिसूजा। मैं यहाँ पूरा नाम नहीं बताना चाहती हूँ। ओह, मैं तो आपको पंजाबी समझ रही थी, मैंने कहा। नहीं, वैसे मैं राजपूत हूँ, उसने कहा। इतना कहते हुए पर्स के नीचे से छिपा अपना हाथ निकाला और मुझे दिखाया। हाथ देखकर मैं अवाक रह गई। मेरी आंखें फटी रह गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। उसका वह हाथ हथेली तक बाकी था, बाकी सब जल चुका था। उसकी उंगलियां सारी जलने की वजह से कट गई थीं। शरीर के अन्य निशान दिखाते हुए उसने कहना जारी रखा, नहीं, घर में हुई एक दुर्घटना में मेरा ये हाल हुआ है। इस घटना के कारण मेरी सगाई भी टूट गई थी। हालांकि हमने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। कहा अगर शादी के बाद यह हादसा होता तो, पर उन लोगों का जवाब था कि तब भी हम तुम्हें छोड़ देते। एक हथौड़े की सी चोट सा लगा उन लोगों का वो जवाब। कुछ पल मैंने सोचने में मुझे देरी लगी। नारी की स्थिति की एक अनजान बंधन में बंद कर इधर उधर डोलती रहती है। तभी उसकी आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हो गई। वह कह रही थी, फिर मैं क्या करती? कुछ समय तक हालात से लड़ती रही, फिर एक स्कूल में नौकरी कर ली। वो ज़माना वह था जब सगाई के बाद अगर लड़कियों की मंगनी टूट जाती है तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता। तो मैंने एक जगह स्कूल में नौकरी कर ली। वहाँ मेरी मुलाकात मिस्टर डिसूजा से हुई। घर वालों से विरोध कर प्यार की खातिर मैंने धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली।